नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको भारत के एक ऐतिहासिक शहर पटना की यात्रा पर ले चल रहे हैं। चलिए बिहार के इस अद्भुत जिले के समृद्ध इतिहास और अनूठी भूगोल में गोते लगाते हैं। सबसे पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, इसकी जड़ें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती हैं। ये प्राचीन शहर मौर्य और गुप्त राजवंशों सहित कई प्रमुख साम्राज्यों की राजधानी रहा है। जरा सोचिए, आप उन्हीं गलियों में चल रहे हैं जहां कभी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान जैसे महान शासक घूमा करते थे। पटना संस्कृति, राजनीति और शिक्षा का एक व्यस्त केंद्र हुआ करता था। दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय यहीं से कुछ ही दूरी पर है। ज्ञान सीखने और बांटने के लिए दुनिया भर से विद्वान और छात्र यहाँ आते थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पटना को अक्सर भारतीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। अब बात करते हैं भूगोल की। पटना भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। शहर की इस स्थिति ने इसे हमेशा व्यापार और वाणिज्य के लिए एक रणनीतिक बिंदु बनाया है। कल्पना कीजिए, गंगा नदी के पानी में सामान से लदे नाव पटना को भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ते थे। गंगा की जलोढ़ मिट्टी के कारण इस जिले की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। यह इसे चावल और गेहूं से लेकर दालों और तिलहन तक हर चीज पैदा करने वाला कृषि क्षेत्र बनाता है। जहां तक नजर जाती है, हरी भरी फैली हुई जमीनें पटना की कृषि संपन्नता का प्रमाण है। लेकिन इतना ही नहीं, पटना अपने जीवन, त्योहारों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। छठ पूजा से लेकर दिवाली तक पूरा शहर रंगों, रोशनी और ब्यूटी ऐसादी से जीवन खो उठता है। अगर आपको कभी इन दिनों घूमने का मौका मिले तो इसे जरूर देखें। तो बस इतना ही, पटना के इतिहास और भूगोल का एक संक्षिप्त भ्रमण। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो नई जगहों की खोज करना पसंद करता हो, पटना में सभी के लिए कुछ न कुछ है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक यात्रा कहानियों और जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।